ऐसा है जी, पिछले 10 वर्षों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ लगातार। अपनी बात जनता के बीच में रखी, गांव के बीच में रखी। गांव ने मुझे सरपंच बना और अड़चनों के बाद भी मैंने काम करके दिखाया। गांव में इल्लूखेड़ा ब्लॉक में मेरा गांव सबसे ज़्यादा विकासशील गांव है। पास के गांव में जितना बचाव हुआ है मैं अपना सहयोग और गांव में भी दूंगा और विकास कार्य करवाऊँ। गांव के अंदर हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम उन्हें भी आगे लाना चाहते हैं। मुझे मेरे पति की तरफ से पूरा सहयोग मिला है और हम दोनों ही मिलकर इस कार्य को सफल बनाएंगे। इन्होंने हमारे गांव में सरपंच के पद पर रहते बहुत विकास कार्य किए हैं। इन पूरे गांव का सहयोग है जी इनके साथ। कहते हैं कि सुशीला देवी जो जसमेर सैनी सरपंच रहे हुए हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ये सबका सहयोग करते हैं। नमस्कार सारे, नाम है थरगेले सोनम। और इस समय हम जामड़ी चौक पर मौजूद है और रजाना गांव से जो सरपंच पद पे भी रह चुके, अरीब जिला परिषद के पद पे अपनी उनकी जो धर्मपत्नी है वो खड़ी हुई है कि भाई गांव का क्या उनके प्रति रुझान है और पहला क्या कार्य किए गए पूछेंगे भाई, क्योंकि हरियाणा में ना राजनीति सब मतलब बड़ा विषय है। तो भाई गांव में जा रहे सरपंच भी देखने मिल रहे और जो जिला परिषद के उम्मीदवार है वे भी मिले। भाई पहला दावे तो कर दें लेकिन बाद में वे विफल हो जाए, तो इनसे पूछें कि भाई इनके कौन कौन से दावे हैं और के ये मतलब गांव के लिए और अपने वार्ड के लिए क्या कुछ नया आपकी बार लेके आएंगे। तो हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, पत्रकार बंधुओं को और जो श्रोतागण है सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 तारीख को सुबह 9 बजे हमने कार्यालय का उद्घाटन किया और आसपास के 14 गांव से लोग यहां मौजूद रहे। बहुत खुशी लोग छोटे हैं बुलावे पर आए। यहां कम से कम 2-3 हज़ार की संख्या में लोग मौजूद थे। एक बार आप बता दीजिए कि कौन से वार्ड से खड़े हुए और कौन कौन से गांव आपके वार्ड में लगे। मैं वार्ड नंबर 20 से मेरी धर्मपत्नी सुशीला देवी चुनाव लड़ रही हैं और मेरा गांव रजाना कला है। तो देखिए आपकी पत्नी खड़ी हुई है, तो महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं सरकार ने ये देखते हुए अब की बार ये निर्णय लिया कि भाई महिलाओं को ज़्यादा सीटें दी गई है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे। सरकार ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं के, सरकार के लिए धन्यवाद। क्योंकि चुनाव सरकार ने तो पहले भी आरक्षण दिया, इस बार थोड़ा ज़्यादा आरक्षण दिया, 50% कर दिया। महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और खुल के बोल रही हैं। महिलाओं का मान सम्मान भी रख रहे हैं लोग, तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया। जो पिछला आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है, गांव के प्रति भी आपने अपना दायित्व निभाया होगा, मतलब आप सरपंच के पद पे भी रहे, तो क्या लगे कि भाई वोट है आपकी तरफ। ऐसा है जी, पिछले 10 वर्षों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ लगातार। 2016 में मेरी पिछली समाज सेवा को देखते हुए गांव ने मुझे सरपंच चुना और मेरे भी मन में लालसा थी, क्यों नहीं मैं सरपंच बन के काम करके दिखाऊं। क्यों, मैं जब युवा क्लब का प्रधान था, हम सरपंच के पास जाते थे, हमारा कार्य नहीं होता था। फिर मैंने ठान ली अब तो सरपंच बनना है और काम करके दिखाने हैं जो होने चाहिए। तो की मान के आप आगे बढ़े। हाँ, मैंने अपनी बात जनता के बीच में रखी, गांव के बीच में रखी। गांव ने मुझे सरपंच बना और अड़चनों के बाद भी मैंने काम करके दिखाया। गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए मेरे गांव में मैंने लगाए और इल्लूखेड़ा ब्लॉक में मेरा गांव सबसे ज़्यादा विकासशील गांव है। तो अब की बार क्या कुछ नया हो सकता है। अब आसपास के गांव को भी पता है भाई जसमेर सरपंच रजाना ने गांव में विकास कार्य करवाए हैं, तो लोगों का मानना था क्यों न हम अपने भाई अपने बेटों को जिला परिषद में चुनाव लड़ाएं और हम भी कार्य ले विकास करवाए गांव में। तो मैंने भी ठान ली, मेरे गांव का तो कार्य पूरा हुआ और आसपास के गांव में जितना बचा हुआ है मैं अपना सहयोग और गांव में भी दूंगा और विकास कार्य करवाऊँ। भाई जो वार्ड नंबर 20 से सुशीला देवी जो खड़ी हुई है उनसे पूछेंगे भी महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो हमने इनके पति से भी पूछा लेकिन अभी नहीं से जानते कि भी इनका क्या कुछ विचार है महिलाओं को लेकर, क्योंकि हम गांव-गांव में देखते हैं महिलाओं की स्थिति अब भी कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे ही है। हाँ जी,
हम महिलाओं, नमस्ते जी। नमस्कार। हमारा कहना है कि जी जो गांव के अंदर हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम उन्हें भी आगे लाना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि छुआछूत का जो भेदभाव है उसको हम मिटाएंगे और एकजुट होकर विकास के कार्य करेंगे। तो मतलब आपके गांव की तरफ से तो देखो आपके पति भी पिछले जो सरपंच पद पे रह चुके हैं और अब आप खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मिसाल है, क्योंकि देखते हैं कि भी महिला खुल के बोल नहीं पाती इस बारे में। तो आपकी तरफ मतलब गांव की तरफ से और आपके पति की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ महिलाएं होती है कि भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, हम देखने को मिलती है ये चीज़ें। हाँ जी, मुझे मेरे पति की तरफ से पूरा सहयोग मिला है और हम दोनों ही मिलकर इस कार्य को सफल बनाएंगे। अरे भाई, आपने सुना और इन्होंने अपने जो वादे वो भी बताया कि भी क्या क्या ये करवाएंगे। देखो ये चीज़ें तो है ना बाद में पता चलती है, क्योंकि पहले कुछ और होता है। तो भाई वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट कीमती है, तो सोच समझ कर वोट दियो। और भी यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं और महिलाएं जो है परिषद के उस पर पद पर खड़ी हुई, तो भी इनसे भी पूछें कि भी इनका क्या कुछ कहना है और जो इनकी सोच है इस चीज़ ने लेकर वह भी पूछेंगे। तो ये जानते हैं। तो भाई रजाना गांव की कुछ काकी ताई मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछें कि भी इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि महिला इनके गाँव में था परिषद के उस पर उम्मीदवार के पद पर खड़ी हुई। तो हाँ जी बताओ। नमस्कार। नमस्कार जी। ये सुशीला देवी है जी। हाँ जी। ये पूर्व सरपंच जसमीन। इन्होंने हमारे गांव में सरपंच के पद पर रहते बहुत विकास कार्य किए हैं। इन पूरे गांव का सहयोग है जी इनके साथ। इन्हें गांव में काफ़ी समाज सुधार कार्य किए हैं जो पिछले कई वर्षों से रुके पड़े थे। इन्हें गांव में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कई सरपंच रह कर चले गए थे, उन पर नहीं हुए थे। तो वोट हाँ जी देओगे अब की बारी? हाँ में जी। वोट है तो लगता है जीत जाएंगे। हाँ जी, पूरा श्योर। तो देखो ये बहना, देखो ये भी थोड़ी खुल के नहीं बोल पा रही। यह चीज़ हम देखने में मिला, हम कवर करें। तो आप इस चीज़ ने क्या कहोगे? देखो आगे और भी लड़ना, ये भी सरपंची के इलेक्शन में इसमें परिषद पद पर खड़े हुए, तो आपने क्या लगा कि भाई यह चीज़ जो है थोड़ी सी अटैक रखनी चाहिए, खुल कर बोलना चाहिए? नमस्ते मैम, हम ये कहते हैं कि सुशीला देवी जो जसमेर सैनी है सरपंच रहे हुए हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ये सबका सहयोग करते हैं। इन्हों को अपने से ज़्यादा औरों की परवाह होती है। ये कभी भी हर टाइम तैयार रहते हैं, किसी भी टाइम इनको अपनी वो नहीं काम का कुछ नहीं देखते। ये समाज सेवा में रहते हैं, ये हर टाइम इन्होंने बहुत काम करवाए हैं जी। किसी कोई भी बीच पाले बनवाई हैं, हॉस्पिटल सबसे मेन हॉस्पिटल बनवाना इनने पूरा ठाना है कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा। रजाना कला में बड़ा तो इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। इसी तरह अब सारे सभी इसके साथ लगे हुए हैं। अब की बार देखो इस पे महिला को वो किया गया, तो आप इस चीज़ को लेकर क्या मानते कि सरकार ने ये अच्छी पहल शुरू किया है? हाँ, ये अच्छी पहल क्यों लेडीज को भी मिलनी चाहिए। नहीं, हर लेडीज को भी एक बार मौका दें तो बार बार अच्छे काम करवाए, मौका दें। लेडीज भी अब सभी कार्यों में लेडीज भी आगे होनी चाहिए। तो भाई यह थी हमारी कवरेज रजाना गांव तय जो हाँ जी रजाना कला गांव से। देखो भाई ताई ने खड़ी हुई ना बता दिया, मेरे पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई और गली बता दिया। तो भाई रजाना गांव तय वार्ड नंबर 20 तय सुशीला देवी। देखो भाई लगाइयों का भी हमने पूरा वो देखा कि भी जो काकी ताई है खुल के बोल रही और जो इनके गांव में काम करवाए गए वो भी बताए, क्योंकि जो सुशीला देवी के पति है वो मतलब सरपंच के पद पर रह चुके हैं। अब ये पार्षद के जो है इलेक्शन लड़ेंगे। भाई देखो हम बार बार कम है, हम कवरेज जरूर करें, लेकिन साथ के साथ में यह बात भी कम है कि भी अगर आपने किसी के काम लागते हो ना जिस पे आपका विश्वास हो तो उसी ने ही वोट दियो। देखते रहो मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।